ऐसे बस ठूस देती थी ताकि कबर्ड खुले तो पूरा सब बाहर है। अच्छा है, प्यार इंसान को कितना बदल देता है ना? पता है कि नहीं कि बंद कमरे में उसके साथ क्या क्या शारीरिक शोषण। आपको फिर से अधिक के बारे में कुछ बात करनी है। हमने इस बारे में बात कर ली है ना, क्यों बार बार वही बातें दोहरानी? अब क्या कर सकते हैं, बंटवारा तो हो गया है। अब अक्सर बंटवारे में खर्च तो बढ़ ही जाते हैं। राशन बल्क में खरीदो तो सस्ते पड़ते हैं, लेकिन वही राशन अगर रोज आधा आधा किलो खरीदो तो जेब में छेद कर जाते हैं। सही बोल रहे। सोचा था अलग अलग रहेंगे तो एंजॉय करेंगे, लेकिन क्या एंजॉय करने के लिए ना टाइम है ना पैसा, सब कुछ ठंडन गोपाल। ऊपर से सारी सेविंग्स घर का सारा सामान लेने में निकल गई। वैसे अगर तुम चाहो तो अभी सब कुछ ठीक हो सकता है, बस हमें जाके फैमिली को सॉरी बोलना। नेवर। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मेरी कोई गलती नहीं, मैं नहीं बोलूंगी कोई सॉरी वॉरी। लेकिन डिम्पी, इस वक्त मेरा पति नहीं, उन लोगों का बेटा बात कर रहा है और मुझे उनके बेटे से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे मेरे पति से बात करनी। डिम्पी, रिश्ते वन डायमेंशनल नहीं होते हैं। अगर मैं उस घर का बेटा हूँ तो तुम भी उस घर की बहू हो, और अपनी फैमिली है यार। अगर हम अपनी फैमिली को सॉरी बोल भी देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे क्या? एक हाथ पर ला, एसी चला देता हूँ, ठंडे दिमाग से सोच। देखो, अगर हम फैमिली के साथ रहेंगे ना तो बिजली, पानी, राशन, किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तुम सारे मर्द ना एक ही जैसे होते। शादी से पहले तो गर्लफ्रेंड ही सब कुछ होती है, लेकिन शादी के बाद जब गर्लफ्रेंड बीवी बन जाती है तो परिवार में प्यार आने लगता है। बीवी तुम्हारे लिए जान भी दे देना तब भी आउटसाइडर ही रहती है, लेकिन परिवार वाले जान ले भी ले तब भी तुम्हारे अपने ही कहलाएंगे। कल को अगर हमारा कोई बेबी होगा ना तो इन लोगों के लिए अपना होगा, इन लोगों के लिए सगा होगा, लेकिन मैं हमेशा पराई, हमेशा आउटसाइडर ही रहूंगी। खैर ये सब छोड़ो, अब से रूम से बाहर निकलने से पहले सारे लाइट्स, फैन सब कुछ ऑफ करना है। और 2-3 कपड़े होंगे तो वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी, कम से कम 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे होंगे, उसके बाद ही वॉशिंग मशीन चलाएंगे। और एक बात, अगर तुम बाहर से खाना खाते हो या इन लोगों के साथ खाना खाते हो तो पहले मुझे बताओगे ताकि खाना वेस्ट ना हो। ये क्या रिएक्शन है? क्या? कुछ नहीं? नहीं बोलो, क्या हुआ? तुम्हें तो याद ही होगा, जब हम लोग बाहर जाके खाना खाया करते थे तो भाभी यही कहती थी कि तुम लोगों को अगर बाहर खाना हो तो हम लोगों को बता दिया करो, वरना खाना वेस्ट होता है घर का। लेकिन तब तुम्हें बाकी बातें बुरी लगती थी, है ना? तुम भी अपनी फैमिली वालों की तरह ताने ही मारो मुझे। बीवियां चाहे 1000 बातें सुना दे, चलता है, लेकिन पति एक बात सुना दे, दिल पे चुभता है। आई नो ये मम्मी और बाकी सबकी साजिश, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। दिखा दूंगी सबको कि मैं और सबर फैमिली के बिना कितने खुश। जिंदगी तेरी है, शादी भी तेरी है, तो फैसला भी तेरा ही होगा। सवीना, तो फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्योंकि तू मेरी है ना। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो जो घर को बड़ा करने के लिए जो कमरा जोड़ते हैं ना घर में, उसको क्या कहते हैं? वो जो हमने क्या घर का एक्सटेंशन। हाँ, बराबर बराबर। तो बेटी जो है वो माँ की एक्सटेंशन होती है, माँ से अलग नहीं होती, इसलिए चिंता तो होगी नहीं। अब तो ही सोच,
उस दिन मैंने वहां से जो देखा वो मैं कैसे भूल जाऊं? कैसे अनदेखा कर दूं? तू कुछ आपने भी पापा को माफ किया ना। पापा ने आप पे कितना मेंटल अब्यूज किया, फिर भी आप आजकल उनसे हंस के बात कर लेती है ना। मम्मी, आपकी माफी और मेरी माफी में क्या अंतर है? युद्ध में जीतने के बाद हारे हुए दुश्मन को माफ करना एक बात है, पर युद्ध में खुद हारने के बाद पलट के वार करने की हिम्मत न होने को माफी का नाम देना यह अलग बात है। मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई की, जंग जीती और फिर सोचा कि ये नफरत जो मेरे अंदर है वो मुझे ही जलाएगी, तो इसीलिए उस नफरत को, सब गलत को, सब बुरे को मैंने अपने मन से निकाल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि उन सब का बोझ लेके चलती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती ना। माफी दी तब जाके आगे बढ़ी, एक नया जीवन बनाया। लेकिन तूने तो अपने लिए आवाज तक नहीं उठाई स्वीटी, अपने लिए खड़ी भी नहीं हुई। तूने अगर इनमें से कोई भी चीज की होती ने तो मैं कहती कि हाँ चलो मेरी स्वीटी ने अधिक को माफ कर दिया। माफी सिर्फ ताकतवर दे सकता है, कमजोर नहीं। कमजोर तो बस अपनी कमजोरियों को, मजबूरियों को माफी का नाम देकर खुश हो जाता है, समझी? थप्पड़ दिखाई देता है, मन पे लगी चोट नहीं दिखाई देती। मानसिक हिंसा नहीं दिखाई देती। सामने बेटा, तेरे साथ कोई मानसिक हिंसा तो नहीं हो रही ना? बता दे स्वीटी, माँ को अपना दोस्त समझ के बता दे। बोले कुछ भी मन में हो, बोले बेटा। देख, चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। लोग औरत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। मैं जानती हूँ तेरे मन में डर है, पर बस यही जानना चाहती हूँ कि किस बात का डर है? रिश्ता टूटने का डर, या प्यार खोने का डर, या फिर अधिक का डर? ऐसा कुछ नहीं मम्मी, आप बेकार में परेशान हो रही। सच सच बताने स्वीटी, सच सच बताने बेटा। भले तुम दोनों रिश्ते में पति पत्नी हो, लेकिन कहीं तुझे तेरे रिश्ते में कुछ ऐसा तो नहीं करना पड़ा जो तू नहीं करना चाहती? कहीं अधिक तेरे साथ जबरदस्ती? आप भले ही मेरी मम्मी है, लेकिन इतना भी पर्सनल मत हुई। आप अपनी बेटी से ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? जब डॉक्टर रोक जाने के लिए तुझसे हजारों सवाल करता है कि कितने बजे खाना खाया था, कितने बजे सोने गई थी, बाथरूम गई थी या नहीं, कितनी बार गई, तब तो डॉक्टर से कहती है कि पर्सनल सवाल मत पूछिए। सारे तीर तुम बच्चे सब माँ के लिए क्यों बचा के रखते हो? और तुझे क्या लगता है मेरे लिए तुझसे ये सारे सवाल पूछना आसान है? तो क्यों पूछ रही है? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और मेरा बच्चा हर तरीके से सुरक्षित है या नहीं ये देखना माँ का फर्ज है कि नहीं? अपनी बेटी को ऑफर करना आपका फर्ज है। जरा भी नहीं। अपनी बेटी को समझाना मेरा फर्ज है। तेरा तन और मन सिर्फ और सिर्फ तेरा है, और
अपने आप को किसी को समर्पित करती है तो ये तेरे मन से, तेरी मर्जी से, तेरी खुशी से। अगर मन में 1% भी विरोध है, अगर मन में 1% भी हिचकिचाहट है, 1% भी झिझक है, तो किसी को अधिकार नहीं है तेरी इच्छा के विरुद्ध तुझे हाथ लगाने का, तेरे पति को भी नहीं। बड़ी ने जब गलती की थी, आपने सेकंड चांस दिया था ना उन्हें, तो मेरे हस्बैंड को सेकंड चांस क्यों नहीं मिल सकता? अनाथ आश्रम नहीं है घर। बेशर्मी की तो हद है भाई। सबसे ज्यादा बेशरम तो आप हैं, जो अपने हस्बैंड के भाई के पैसों पे ऐश कर रही हैं। किसी बच्चे को जवाब देने के लिए उकसाना और जब वो जवाब दे तो उस पे हाथ उठाना, ये ठीक नहीं है ना। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में अभी तक आपने देखा कि बार डिम्पी को कहती है कि हमने आधे घर की सफाई कर दी और आधे घर की सफाई तुम्हें करनी है, और डिम्पी सफाई करते करते इतनी थक जाती है कि उसकी खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं रहती। जब वो रसोड़े में जाती है तो वहाँ जाने के बाद सोचती है कि चलो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन फिर वो सोचती है कि हमने कल भी पूरे दिन बाहर का ही खाया था, और फिर वो ब्रेड और चाय खाने की सोचती है, लेकिन वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो फिर वो बाकी फ्रिज में से कुछ खाने का सामान चोरी कर कर खा जाती है, और बा को पता चल जाता है, और बा कहती है कि अगर बच्चे हमसे पूछ कर खाए तो हम मना थोड़ी करते हैं, चोरी कर कर खा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनु रोमिल को बहुत ही डांट लगाती है, क्योंकि रोमिल सिगरेट का सेवन कर रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और अनु रोमिल को डांट लगाती है और कहती है कि तुम युवा इस नशे में पड़ रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब आगे आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।